अपनी माँ की कसम खा के कहो कि आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करोगे। देखो, मैं अपनी माँ की कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन ये वादा जरूर करता हूँ कि मैं आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। तो अपने पापा की कसम खा के बोलो कि आज के बाद किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करोगे। देखो, मैं अपने पापा की कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन तुमसे वादा जरूर करता हूँ कि मैं किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर मेरी कसम खा के बोलो कि आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कसम, मैं आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। एक बात बताओ, तुमने अपने माँ बाप की कसम तो नहीं खाई, लेकिन मेरी कसम बड़ी आसानी से खा ली। वो इसलिए कि अगर मैं कभी किसी लड़की से बात करता हूँ तो मैं दूसरी बीवी तो ले आऊंगा, लेकिन अपने दूसरे माँ बाप कहाँ से लाऊंगा? क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? यार एक बंदा ना मुझे रोज फोन कर करके परेशान कर रहा था। फिर मैंने वो सिम ही तोड़ दिया और अब मैं नया सिम लेकर आई हूँ। और अब मैंने नए नंबर से उसे मैसेज किया है कि हिम्मत है तो अब फोन करके दिखा। खाना क्या बनाया है? खिचड़ी। खिचड़ी नहीं खानी, रोटी सब्जी और चटनी बना के ला। अब मैं नहीं बना रही, मैंने खिचड़ी बना दी, कल बनाऊंगी। तुझे कसम है तेरे भाई की, जा बना के ला। ठीक है, लो। गर्मा गर्म खाना, वाह। आलू गोभी। तुम्हें कसम है तुम्हारे भाई की, अगर आज ये खाना खाया तो। सुनो, चीनी देना, चीनी। थोड़ा पानी देना, पानी। जा कहाँ रहे हो? कैसा लग रहा हूँ ये बताओ? अच्छे लग रहे हो। बिजनेस मीटिंग है, जरूरी काम से जा रहा हूँ। चीनी खा के पानी पी के गर्लफ्रेंड से मिलने चाहिए, फिर उसके बाद देखिए वो आपकी सारी बात मानेगी। सुनो। अच्छा सुनो, मेरे साथ थोड़ा सा डांस कर लो। पागल हो गई हो? घर का मर्द हूं मैं, मर्द ऐसे डांस नहीं करते, ना तो घर में और ना ब्याह शादियों में। चलो तो ठीक है, फिर मेरे लिए ना एक गोल्ड की चेन दिलवा दो। चाहे 2026 आए चाहे 27 आए, हमरा आर्क की वही झाड़ू बर्तन पोछा करना है, अपना भोला भाला पति से रोज लड़ना है। भैया जिनके एक दो बालक हो चुके, मेरी उन औरतों से हाथ जोड़ कर गुजारिश है कि ठीक ठाक सज धज के अच्छे से रह करो। अरे तुम माँ बनी हो, पागल ना बनी। कैसे बाल बाल बखेर कर रहे हो? बेबी, शोले फिल्म में कौन कौन सी हीरोइन थी? हेमा मालिनी और जया बच्चन। वेरी गुड। और हमारे पड़ोस में जो लड़की आई है वो कौन सी तारीख को शिफ्ट हुई है? 2 सितंबर शाम को 5:15 पे। वाओ। और आपके लास्ट टू लास्ट बर्थडे पे शेफ ने कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी? रेड ड्रेस विद रेड हील। देखा, मुझे सब याद रहता है। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आज मेरा बर्थडे। पता नहीं वो कौन से पति होते हैं जो अपनी पत्नी को मनाते हैं। मेरे वाला तो खुद लुगाइयों की तरह गुस्सा होके बैठ जाता है, सामने से मुझे मनाना पड़ता है। सुनो, तुम्हारी बहन आ रही है। बहन आ रही है? कैसे आ रही है? रुको बताती हूँ। ऐसे। सुनो, हाँ? मैं सोच रहा हूँ नए साल पे तुम्हें छोड़कर दूसरी ले आऊं। अरे तुम मुझे छोड़ के तो देखो, मैं तुम्हें गरम में नहीं सीधे दीवार में ही चुनवाऊंगी। हाँ, 31 दिसंबर बुधवार। ठीक है समझ गया। ओके, बाय बाय। बेबी, 31 दिसंबर बुधवार अपनी पैकिंग वैकिंग सब कर लेना, हम जा रहे हैं। सच्ची में? बेबी कहाँ जा रहे हो? 2026 में। अरे वो ना यार, एक काम था यार। हो जाएगा, लेकिन 2000 रुपये लगेंगे। 2000 रुपये? हाँ। चल, तू पैसों की तो चिंता मत कर। ठीक है।
लेकिन काम क्या है? मुझे 4,000 रुपए चाहिए। सुनो, ये हिप्नोटाइज किसको कहते हैं? आपको इतना भी नहीं पता? अरे जब किसी को कंट्रोल करके उसे अपने इशारों पे नचाते हैं ना, उससे। है झूठी, उसे तो शादी कहते हैं। अरे सुनो, चांद आ गया, फटाफट से पूजा करके खाना खा लो। जल्दी करो, मुझे 2-3 जगह और भी जाना है। बेबी देखना, नमक का डब्बा ही नहीं खुल रहा है। डब्बा नहीं खुल रहा। खुल तो गया। तो जो खाना बनाया है उसमें नमक क्यों नहीं डाला है? भाई ये क्या हो रहा है भाई? बेटा तूने पति का नाम नहीं लिखवाया अपनी हथेली पे? अरे मम्मी, मैं अपने पति का नाम अपनी हथेली पे कैसे लिखवा सकती हूँ? मैं इनको मुट्ठी में थोड़ी ना रखूंगी। मेरा बच्चा, मैंने इनका नाम उंगलियों पे लिखवाया है। उंगलियों पे नचाऊंगी, अपनी उंगलियों पे। लेकिन मेरे वॉलेट में 20,000 रुपए थे, कहाँ है? क्या बोल रहे हो? कुछ आवाज नहीं आ रही है। मेरे वॉलेट में 20,000 रुपए थे, कहाँ है? क्या बोल रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मेरे वॉलेट में 20,000 रुपए थे, कहाँ है? कुछ आवाज नहीं आ रही है। यहाँ बैठ के देखो, आपको कुछ सुनाई देता है? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आप रात को व्हाट्सएप पे किससे बात कर रहे थे 3 बजे? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अबे साले, आप व्हाट्सएप पे 3 बजे किससे बात कर रहे थे? बाबू तुम सही कह रहे हो, यहाँ बैठ के तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। सही कह रहे हो। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बेबी मैं बहुत बुरी हूँ ना। वो तो पता है, लेकिन रो क्यों रही हो? हर साल करवा चौथ पे नई साड़ी लेनी जरूरी है? पुराने कपड़े भी तो पहने जा सकते हैं ना। या फिर इसीलिए व्रत रखती हो कि पति के पैसे लूट सको? ऐसा बोलने वालों को बोला करो। चलिए इससे। ये जो मॉल में अभी लड़की मिली थी, ये तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड आलिया थी ना? हाँ। इसकी तो अभी पिछले महीने शादी हुई है। हाँ। बताओ कितनी ज्यादा बेशर्म है। शादी होने के बाद भी वो आज तुम्हें घूर घूर के देखे जा रही थी। अच्छा। हाँ। नो। यानी अभी भी मेरे पुराने सिम में बैलेंस बचा हुआ है। भारी निश्चित हो गया सर। इस घर के ना काम ही नहीं खत्म होते। मेरे को तो लगता है कि इस दिन मैंने मर जाना है पोछा मारते मारते। मैं मार दूं? क्या पोछा? मैं मार लूंगी। मार के काम ही खत्म कर देता हूँ। पोछा बेबी, काम खत्म हो जाएगा ना जल्दी जल्दी। गजब तो विवाद आदमी। जी सुनो, जब हमारी विदाई हुई थी शादी के टाइम पे, तो पापा ने क्या कही थी तुम्हारे कान में? तेरे पापा जो कह रहे हैं, जितना चाहे उतना पैसा ले लियो, पर ये मुसीबत वापस घर नहीं आनी चाहिए। मुसीबत थी उनके लिए, अब मेरे लिए बन गई। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। लव यू। तुम अपनी बीवी से इतना प्यार करते हो ना, तभी हमारे घर में लक्ष्मी आती है। और अगर मैं पड़ोसन से प्यार कर लूं तो एम्बुलेंस आएगी। भगवान क्या जुल्म है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? एक नंबर के घटिया और बेकार होते हो तुम मर्द जात। अरे क्यों, क्या कर दिया हम मर्द जात ने? क्या कर दिया? जैसे तुम लोग शादी से पहले रहते हो ना लड़कियों के साथ, अगर उसी तरह से शादी के बाद रहो तो एक भी तलाक ना हो। जैसे तुम लड़कियां ना शादी के बाद रहती हो, वैसे ही अगर तुम शादी से पहले रहो तो तुम्हारी तो शादी भी ना हो। बात तो सही है। ये मैं क्या सुन रही हूँ? अब मुझे कैसे पता होगा कि तुम क्या सुन रही हो? वैसे भी इन 15 सालों में तुमने आज तक कभी मेरी सुनी है? तुमसे तो बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी घर के सारे काम छोड़ के यहाँ आ गई मुझसे बात करने के लिए। अरे तुम्हारे फोन पे कॉल आ रही है। तुम रिसीव कर लो, बाल काट रही हूँ। और अभी तो रुको। कौन? अबे बॉयफ्रेंड हूँ मैं उसका, और गर्लफ्रेंड है वो मेरी। तो होता कौन है हमें रोकने वाला? मेरे साथ ही रहेगी, मेरे साथ ही खाएगी, मेरे साथ ही पिएगी और मेरे साथ ही घूमेगी। और सुनाओ, और सुनाओ। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक मेरे साथ ही रहेगी, मेरे साथ ही घूमेगी। फोन काट। फोन काट। वैसे था कौन? तुम्हारे पापा।
बाय बाय। बैगन बेबी अपना फोन चेक कराना। पासवर्ड 82209। व्हाट्सएप चेक कर लो। कर लो। फेसबुक चेक कर लो। कर लो। यूट्यूब चेक कर लो। कर लो। इंस्टाग्राम चेक कर लो। कर लो। स्नैपचैट चेक कर लो। कर लो। आपका दूसरा फोन चेक कराओ। समझ रहे हो? ओ मेरा बेबी कितना लॉयल है मेरे लिए। अच्छा बेबी अपना फोन दिखाना। तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है, तुम मेरे से प्यार ही नहीं करते। भरोसा होना चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। खत्म। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? आपको पता है करवा चौथ के व्रत में इतनी ताकत होती है कि पत्नी अपने पति को नर्क से वापस ला सकती है। बेबी क्या फायदा, एक नर्क से फिर दूसरे नर्क में वापस। रुको जरा। हैं जी, अब क्या करवा चौथ पे मुझे 50,000 रुपए की शॉपिंग करनी? 50,000 रुपए की शॉपिंग? हाँ जी। और ना करवाऊं तो मैं व्रत तोड़ दूंगी। हैं? है ना? है। अच्छा ठीक है तो है, करवाओगे मुझे 50,000 रुपए की शॉपिंग? ना तो बरात ही तोड़ दिए। जितना आपके साथ रहती है आपकी तरह ही होते जा रही है। शैतान होते जा रहा है पापा के जैसे। शैतान नहीं, अच्छा फिर क्या? काली होती जा रही है। कितना चुभने लगा हूँ सब। अरे बेबी ये पैन कहाँ रखना है? मेरे सर पे रख दो। ये क्या बेवड़ों की तरह पीते रहते हो? बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद कर चुके हो, अब बस बंद करो। और जो तुम वो ब्यूटी पार्लरों में 5-5 हजार रुपए बर्बाद करती हो उसका क्या? वो तो मैं तुम्हें सुंदर लगूं इसीलिए करती हूँ ना। मैं भी तो इसलिए पीता हूँ कि तुम मुझे सुंदर लगो। थोड़ा सा करवा चौथ का व्रत काय के लिए करते हैं? वो पति की लंबी उम्र के लिए। बैगन अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम्हारे भूखे रहने से पति की लंबी उम्र हो जाती है? अरे बोलो तो सही है। तुम्हारे भूखे रहने से पति की उम्र बढ़ेगी? शिव महापुराण की कथा कहती है पति की उम्र तुम्हारे भूखे रहने से नहीं बढ़ती, पति की उम्र तुम्हारे मीठे बोलने से बढ़ जाती है। बस तुम जब तेज धर्रा के बोलती हो, बापड़े का बीपी ऊंचा नीचा हो जाता, शुगर ऊंची नीची हो जाती। बात तो सही है। और जिस दिन तुम प्रेम से बोलती हो तो पति भगवान से कहता मेरी उम्र और बढ़ा देता, इतनी मीठी बोलती, इतनी मीठी बोलती। बढ़िया। अब तुम सोचो कि तुम्हारे भूखे रहने से उम्र बढ़ रही है तो नहीं बढ़ रही है साहब। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। एक दिन तुम भूखी रहती हो, बाकी के दिन तो प्राणी खाती हो। भूखे रहने से कौन सा? लेवल बराबर करने से कौन सा? गजब बेइज्जती है। बेटा तेरी मैं उड़ाती हूँ। सारा सारा दिन गेम खेलते हो और टीवी में लगते हो, बस ये फोन और टीवी के अलावा कुछ आता है? पढ़ाई लिखाई करनी होती है? कहाँ पढ़ाई करते हो? पूरा दिन बस ये फोनों में लगे रहते हो। अब जरा ये बताओ, अगर पढ़ाई करते हो ना तो 13 into 5 कितना होता है? 61 होता है। 61 होता है। अब ये बताओ, दोबारा पूछ रही हूँ मैं, अगर आपके बारे में जवाब नहीं दिया ना, 13 into 5 फिर से पूछे, जल्दी बताओ कितना होता है? 63 होता है। अब मैं लास्ट बार ही पूछ रही हूँ, ये बताओ 13 into 5 कितना होता है? 65 होता है। 65 होता है। रुको जरा मैं तुम्हारे भाई से पूछती हूँ अभी। 13 into 5 कितना होता है? 65। देखा, 65 होता है। 65 होता है। अरे मेरा बच्चा। पति की हुई पत्नी से लड़ाई तो पति ने घर में पड़ोसन बुलाई। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जैसे ही पति ने घर में पड़ोसन बुलाई तो पत्नी सीमेंट की बोरी और नीला ड्रम ले आई। पति लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? सुनो, हाँ आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो आप मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गए? आपकी बहन को। कि तू बहुत क्या इन्होंने एक अनजान लड़की के फोटो पर दिल भेजा? ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। अभी रुको मैं खबर लेती हूँ।
ये तुमने। हाँ, मैं डरता हूं अपनी बीवी से, और ये बात मैं सीना ठोक कर कह सकता हूं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो क्योंकि जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो, उसके अंदर डर खुद ब खुद बैठ जाता है। इस बात का डर कि कहीं मेरी बीवी को मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए। इस बात का डर कि कहीं मेरी बीवी मेरी किसी बात से नाराज ना हो जाए। अरे मेरी बीवी जब मेरे ऊपर चिल्लाती है तो ऐसा लगता है कि उसके मुंह से मोती झड़ रहे हों। लेकिन ये बात तुम थोड़ी समझोगे। बाय। हाँ, क्या कह रही थी तुम? वो मैं चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगे? हाँ, बना लो। अपनी माँ की कसम खा के कहो कि आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करोगे। देखो, मैं अपनी माँ की कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन ये वादा जरूर करता हूँ कि मैं आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। तो अपने पापा की कसम खा के बोलो कि आज के बाद किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करोगे। देखो, मैं अपने पापा की कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन तुमसे वादा जरूर करता हूँ कि मैं किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर मेरी कसम खा के बोलो कि आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कसम, मैं आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। एक बात बताओ, तुमने अपने माँ बाप की कसम तो नहीं खाई, लेकिन मेरी कसम बड़ी आसानी से खा ली। वो इसलिए कि अगर मैं कभी किसी लड़की से बात करता हूँ तो मैं दूसरी बीवी तो ले आऊंगा, लेकिन अपने दूसरे माँ बाप कहाँ से लाऊंगा? तुम ना मुझसे सिर्फ फोन पे ही बात किया करो। क्यों? फेस टू फेस क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुमसे नाराज हूँ। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। भाई मान लो मुझे कोई लड़की पसंद आ गई। हाँ, मान लिया। और उसे भी मैं पसंद आ गया। ना, ये नहीं मान सकती मैं। बात कुछ समझ न आए। बेबी, हाँ एक बात पूछूं आपसे? पूछो ना। आप मेरे से कितना प्यार करते हो? जितना आप करते हो। मतलब तू भी टाइम पास कर रहा है? क्या? हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू मिनी व्लॉग। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज है दशहरा। तो आज हम जाने वाले थे रावण को जलकर मरते हुए देखने के लिए, लेकिन गाइस अफसोस, रावण जलकर नहीं, रावण डूब कर मर गया। Oh no! हे सीरी, लॉक द फोन। हे देवर, लॉक द डोर। ये फंस गया सी अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कितने चम्मच चीनी लोगे चाय में? इतने साल हो गए हमारी शादी को, तुम्हें आज तक यही नहीं पता? अच्छा, कितने साल हो गए? क्या? 1 चम्मच। सुनो। हाँ जी। अरे सर बहुत दुख रहा है यार, थोड़ा आगे दबा दो। ठीक है, दबा देती हूँ, लेकिन एक बात सुनो। हाँ? वैसे तो तुम अपने भाई बहनों की बहुत बड़ाइयां मारते हो, लेकिन जब भी तुम्हारा सर दर्द होता है तो मैं ही काम आती हूँ। अरे पागल, इस सर दर्द का कारण भी तो तू ही है। म्यूजिक। जानिए पड़ोसी कब से लड़ रहे हैं, आप जाइए ना एक बार। मैं 1-2 बार गया था, उसी वजह से तो हो रही है। अच्छा हे भगवान, ये क्या हो रहा है? सुनो। हाँ? ये फोन काम ही नहीं कर रहा है, दूसरा ले लूं क्या? अरे काम तो तू भी नहीं करती, मैंने कभी कुछ कहा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाकिस्तानी टीम शर्मा जी की तैयारी करके आई थी, पर वर्मा जी आके उनको पेल गए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जय बाबा की। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सुनो, 10,000 रुपए देना, शॉपिंग के लिए जाना है। क्या? कुछ सुनाई नहीं दे रहा, इधर आके बोलो।
सुनो, अपना फोन चेक कराना जरा। बेबी ये लो 10,000 रुपए, जाओ शॉपिंग कर लो। थैंक यू, आई लव यू बेबी। जान, अगले जन्म में मैं इसी घर में बहू बन के आऊंगी। मैं ना ये घर ही बेच दूंगी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भाई मुझे माफ कर दो।